बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। पेनोल पेनोल को स्टार्ट करते हैं। पेनोल जो जनरली हम C6H5OH लिखते हैं पेनोल को। अब देखिए, ये इंट्रोडक्शन में भी मैं बता चुका हूँ कि अगर पेनोल जो है ये हमारे पास पेनोल का जो है स्ट्रक्चर है O/H। अब देखिए, इसमें जो पेनोल में जो ऑक्सीजन है ये इस वाले कार्बन के साथ अटैच है और ये वाला कार्बन जो है ये sp2 है। अगर इस तरह आप CH3OH यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे जो OH है ये कार्बन के sp3 से अटैच है। यानी अगर ऑक्सीजन sp2 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, इट मीन दैट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? पेनोल की। तो ये हमारे पास क्या है? पेनोल ही है, पेनोल है। अब पेनोल जो है ये मोस्टली लो क्रिस्टलाइन, लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यानी इसका मतलब है कि पेनोल में आप ये नहीं कह सकते कि पेनोल जो है ये एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट में। ये मोस्टली एग्जिस्ट करता है किसमें? सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की वजह से चांसेस इसके नहीं है कि ये किस में पाया जाए, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में पाया जाए। दूसरी, इनकी जो वेपर्स है, वेपर्स ऑफ पेनोल, वेपर्स ऑफ पेनोल, पेनोल की जो वेपर्स है वो क्या है? टॉक्सिक है। क्या है? टॉक्सिक है। यानी जब आप इनको क्या करें? इनहेल करें तो आप इनको अच्छी तरह इनहेल नहीं कर सकते, डेंजर है, ख़तरनाक भी है। तो हम इसको टॉक्सिक ही है पेनोल की जो वेपर है। इसी तरह पेनोल जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर है किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेनोल वो ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल से। यानी अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। वजह क्या है? अब देखिए, वजह ये है कि यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे ये वाला कार्बन sp2 के साथ अटैच है, यहाँ पे sp3 के साथ अटैच है। जब sp2 के साथ अटैच है तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड जो है पोलर ही बन जाता है। क्या बन जाता है? पोलर ही बन जाता है, मोर पोलर बन जाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि OH ऑफ phenol is much more polar than the OH of अल्कोहल। अल्कोहल के OH से ये क्या है? ये मोर पोलर है। दैट्स वाई जब मोर पोलर हो, दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। अब देखिए, इसी तरह अब देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब अपने पेनोल को इस तरह नहीं है कि आप मेथनॉल के साथ इनको कंपेयर करें। आप चेक करें, अब पेनोल को अगर कंपेयर करना है, आप इसको देख ले। पेनोल ये हमारे पास A है और B मॉलिक्यूल में यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH2 into CH2OH। अब ये क्या बना? हेक्सानॉल है। अब देखिए, अब इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, इनको भी कंपेयर करो, इनको भी आपस में कंपेयर कर सकते, यानी कंपैरेबल मास वाले अल्कोहल का पेनोल के साथ कंपेयर करना। अब देखिए, अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे या मुझसे कोई पूछे कि पेनोल और अल्कोहल में विच वन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, A एंड B, तो मैं जरूर बोलूंगा A की बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है किससे? B से। अब इस तरह है कि कंपैरेबल मास वाली चीजों को कंपेयर किया जाता है। इस तरह नहीं है कि आप पेनोल को हेक्सानॉल के साथ या ऑक्टेनॉल के साथ या डिकेनॉल के साथ कंपेयर करें। नहीं, अगर आपने कंपेयर करना है पेनोल को, आप इस अल्कोहल के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
और इसका नाम है 1-हेक्सानॉल। 1-हेक्सानॉल, इनके साथ आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। जब हमने कंपेयर किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और था, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और था। यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पेनोल का, वो तकरीबन 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी अगर मेल्टिंग पॉइंट चेक करें तो वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 41, ये लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यानी कम टेम्परेचर पर भी ये मेल्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि पेनोल जो है, पेनोल ये एक्चुअली पेनोल जो है ये एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर का मतलब है रूम टेम्परेचर पे इट इज पार्शियली सॉल्युबल। मैं लिख रहा हूं इट्स पार्शियली सॉल्युबल। किस में सॉल्युबल? पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या है? ये पार्शियली सॉल्युबल है। व्हाइल एट हाई टेम्परेचर यानी एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड it is completely soluble, it is completely soluble, completely soluble है। किस में soluble है? वाटर में। completely soluble in water, वो भी मैं बता चुका हूं कि इसका जो, अब देखिए इसको अगर आप पानी में डाल दें तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब जब इनकी पोलैरिटी ज्यादा हो, इसकी पोलैरिटी ज्यादा हो, तो इट मीन दैट इट शुड बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल। लेकिन यहाँ पे ये क्या बनाता है? ये यहाँ पे कंजुगेट सोल्यूशन बनाता है वाटर के साथ, कंजुगेट सोल्यूशन। और कंजुगेट सोल्यूशन शायद आप लोगों ने पढ़ा हो सोल्यूशन के चैप्टर में, पास्टर केमिस्ट्री में। कंजुगेट सोल्यूशन है जिसमें पेनोल कभी एज अ सॉल्यूट काम करता है और कभी एज अ सॉल्वेंट, यानी अपर लेयर में पेनोल जो है वो एज अ सॉल्यूट काम करता है, लोअर लेयर में एज अ सॉल्वेंट काम करता है। तो ये क्या है? एक सोल्यूशन है कंजुगेट सोल्यूशन। वो सोल्यूशन के चैप्टर में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। नेक्स्ट है कि अगर हम 5% वाटर को ऐड करें, वाटर को ऐड करें 5% वाटर सोल्यूशन आप पिनोल, वाटर सोल्यूशन आप पिनोल, यानी पिनोल के वाटर सोल्यूशन को क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड कहते हैं। और इसको हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। कहां पे इस्तेमाल करते हैं? पर जर्मसाइड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू अटैक द जर्म्स आइदर इन वॉशरूम्स और इन हॉस्पिटल। इनको हम यूज करते हैं। आप लोगों ने अब जब वॉशरूम में इनको हम इस्तेमाल करें जाने के, यानी अब जब एंटर हो जाए वॉशरूम में तो इनकी जो स्मेल है, एक पेनोलिक स्मेल होती है, वो आपको क्या कर जाती है? पेनोलिक स्मेल, पेनोलिक स्मेल आपको, यानी अनप्लीजेंट स्मेल आपको फील होगा। तो दैट्स दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पेनोल। आगे जाते हैं, पेनोल की एसिडिटी पढ़ते हैं कि पेनोल कितना एसिडिक है। अब इस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, एसिडिटी ऑफ पेनोल, एसिडिटी ऑफ पेनोल। पेनोल की एसिडिटी चेक करते हैं। अब देखते हैं कि पेनोल जो है, पेनोल जो है ये एसिडिक है, बिल्कुल एसिडिक है, क्योंकि इसमें OH, इनको वाटर के साथ क्या करो? ट्रीट करो, तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा? एक आयन देगा हमको, जिसको हम कहते हैं सोडियम सॉरी फिनॉक्साइड आयन प्लस H3O पॉजिटिव। अब देखिए ये जो आयन है इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब ये वाला आयन ये भी प्रोड्यूस करता है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनको वाटर के साथ मिलाओ तो ये आपको क्या देगा? ये आपको कार्बोक्सिलेट आयन देगा। क्या देगा? कार्बोक्सिलेट आयन देगा। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूं एक चैप्टर में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में मैं डिटेल से कर चुका हूं। लेकिन यहां पे चेक करें, यहां पे ये जो आयन है ये फिनॉक्साइड आयन है, यहां पे जो आयन है ये कार्बोक्सिलेट आयन है। अब डिपेंड करता है, ये एक को मैंने ए का नाम दिया, दूसरे को मैंने बी का नाम दिया। अगर ये वाला आयन स्टेबल हो, ज्यादा स्टेबल हो, इट मींस दैट दिस सब्सटेंस या दिस
chemical or this organic compound should be more acidic. अगर ये ज़्यादा स्टेबल हो तो then this should be more acidic. लेकिन एक है कार्बोक्सिलेट आयन, इसको कंपेयर कर रहा हूं, कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एक हमारे पास पिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं पहले पिनॉक्साइड आयन की तरफ जाता हूं कि आप पिनॉक्साइड को चेक करें। पिनॉक्साइड आयन में हमारे पास ऑक्सीजन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ सकते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, तो हमारे पास यानी इसमें क्या होता है, रेजोनेंस हो रहा है, किसमें, इसमें। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर और ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर। अब चेक करें, अब है कि कुछ इस तरह कि अगर ये वाला बॉन्ड आ जाए इसकी तरफ आ जाए और ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ आ जाए, तो चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें जो रेजोनेंस है वो इस तरह कुछ आपको नजर आएगा, एक हाथों पे और दूसरा पैरा पे, और ये वाला बॉन्ड टूटे अगर इस तरह, तो ये जो है ये वाला आ जाएगा इस तरह। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि देखते हैं तो हमारे पास ये वाला नेगेटिव बन जाएगा और ये अपने दो बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा। अब देखें यहाँ पर भी बॉन्ड है और यहाँ पर भी बॉन्ड है। अब चेक कर ले, हमारे पास तीन रीजन्स में चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, एक यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और एक यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और एक यहाँ पर। तीनों में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इसको हम इस तरह कर ले, अब चेक कर ले, इसको हम यहाँ पे ले आए, इसको हम यहाँ पे लेके जाए, तो हमारे पास दोबारा क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास दोबारा वही एक जो है पेनोल प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में, इस पेनोनियम आयन में, इस पिनॉक्साइड आयन में क्या आ रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन अब देखिए रेजोनेंस हो रहा है, इसी तरह ये रेजोनेंस तो कार्बोक्सिलेट आयन में भी होता है, लेकिन इस जो पेनोल है इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर भी कार्बन में आ रहा है, यहाँ पर भी कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन पे आ रहा है। लेकिन कार्बोक्सिलेट में या तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा या तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेक कर ले, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बता चुका हूं। अब जहां पर ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाए उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी अगर चार्ज आ जाए किस पर, चार्ज आ जाए, चार्ज ऑन यानी नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन आ जाए, इट शुड बी मोर स्टेबल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये मोर स्टेबल होगा, किससे, इस वाले आयन से मोर स्टेबल होगा। दैट्स वाई ये जो इसकी जो एसिडिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी जो एसिडिटी है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या होगी, कम होगी। तो मैं लिख सकता हूं कब स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, एसिडिटी भी इसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इनकी कम है, तो हमारे पास एसिडिटी भी इनकी कम होगी। आप पी की ए की वैल्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो डिफरेंट है, लेकिन इसकी पी की ए वैल्यू 4 है। इसी तरह आप पेनोल की यानी ये किसकी हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड की हो गई, अगर आप चेक करते हैं यही पी की ए वैल्यू पेनोल की, तो पेनोल की जो पी की ए वैल्यू है वो क्या है, वो 11 तक है। ये किसकी है, ये फिनोल की है। अब देखिए पी की ए वैल्यू उसकी जो अल्कोहल है वो तकरीबन 15, 16 के करीब, 17 के करीब है। ये किसकी है, अल्कोहल की है। तो इट मींस दैट यानी ग्रेटर दी पी की ए वैल्यू, यानी पी की ए वैल्यू
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, यानी इसकी इनवर्स रिलेशन है एसिडिटी के साथ। अगर पी की ए वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिटी कम होगी, अगर पी की ए वैल्यू कम है तो एसिडिटी ज्यादा होगी। यानी इसका मतलब है जो बॉस है एसिडिटी के लिहाज से वो क्या है, वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, बॉस है एसिडिटी के लिहाज से। तो चेक करते हैं ये पेनोल को। अगर हम पेनोल में अगर हम ऐड करें, ये पेनोल है, अगर हम इसमें फ्लोरीन को, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करें तो इट शुड बी मोर एसिडिक, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस दी क्या, इंक्रीजेस दी एसिडिटी। एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब देखें यहां पर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, यानी जो ही ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इनसे खींचता है तो यहां पे जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के लिए आसान होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसकी वजह से इस हाइड्रोजन को जाना जो है, आयोनाइज हो जाना, आयोनाइजेशन इसकी इजी हो जाएगी, यानी आसान हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी व्हाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी। अब देखिए मैं कुछ को लिखता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक दो मॉलिक्यूल, एक मैंने लिख लिया पेनोल और इट इज ए, और बी को मैंने लिख लिया ये वाला OH इंटू नाइट्रो, यानी ऑर्थो नाइट्रोपेनोल मैंने लिख लिया। सी में लिख लिया मैंने पेनोल है, अगेन यहां पे भी NO2 है, यहां पर भी NO2 है, यहां पर भी NO2 है। कितने हो गए अब, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोपेनोल। इसको कॉमनली पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड। अब चेक करें, यानी मैं कह सकता हूं सी की जो एसिडिटी है वो ग्रेटर होगी किससे, बी से। बी की एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, ए से। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन, अब NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये था इनकी एसिडिटी के बारे में पेनोल की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ पेनोल। थैंक यू।